हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की एक बेहतरीन वीडियो, जहां से हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सीक्वेंस से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का हेलो एल्केन चैप्टर का पूरा नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उसके पहले टॉपिक से, हेलो एल्केन से। तो जैसा कि आप सबको पता है, हेलो एल्केन के नाम से ही पता चलता है कि एल्केन के ऐसे भी उत्पन्न जिनमें से एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और इस एल्केन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को निकाल लिया जाए, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लिया जाए और उसकी जगह पर हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए, तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो हमारा यौगिक बनेगा CnH2n+1 और एक हैलोजन। इसी यौगिक को हम कहते हैं हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। और ये व्युत्पन्न हुआ था हमारा एल्केन से। तो एल्केन के ऐसे व्युत्पन्न जिनमें से हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया जाता है, उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। अगर हेलो एरीन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि एल्केन की जगह एराइल समूह आ जाएगा। अब बात परिभाषा अगर इसकी लिखी जाए तो लिखेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें से हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर उनके स्थान पर कोई हैलोजन परमाणु जोड़ दिया जाए, उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा हमारा इसका उदाहरण होगा, जैसे कि CH4 ये एक एल्केन है और इसका नाम है मेथेन। इसका नाम है मेथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल लें और एक हैलोजन को जोड़ दें, अगर हम इसमें हैलोजन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3, मतलब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा CH3 और एक हैलोजन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हेलोमेथेन। अच्छा, बात करें हैलोजन की तो X जो है वो क्या है, एक हैलोजन है, और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, नोट कर लिया? ठीक, मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सबकी हेडिंग लग गई है हेलो एल्केन का वर्गीकरण। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वर्गीकरण में बात करते हैं कि हेलोएल्केन कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले आता है मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन। दूसरा होता है हमारा डाई हेलोएल्केन। तीसरा होगा हमारा ट्राई हेलोएल्केन। इसके बाद चौथा होगा हमारा टेट्रा हेलोएल्केन। इसके बाद आएगा हमारा पॉली हेलोएल्केन। अगर इस वर्गीकरण में इन सब की बात की जाए तो ये सब जो हैं वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। इनको वर्गीकृत किया गया है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। इन सबको नोट करें। नोट कर लिया? ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं इसको और हेडिंग लगाएंगे मोनो हेलोएल्केन। हेडिंग लग गई मोनो हेलोएल्केन। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो डाउट हो उसको कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखो, मोनो हेलोएल्केन की बात करें तो इसमें बे हेलोएल्केन आते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। पहले तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ऐसे हेलोएल्केन होते हैं जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। लिखेंगे वे हेलोएल्केन जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उन्हें मोनो हेलोएल्केन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे CH3, Cl, C2H5,
Br C3H7I, ये सभी मोनो हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं। अब वर्गीकरण करेंगे इनका कि नई लाइन से लिखेंगे कि मोनो हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, दूसरा होगा द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, तीसरा होगा तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। और इन सब के अलग अलग नाम और भी हैं, जैसे कि प्राथमिक का नाम, इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ये हो जाएगा सेकेंडरी और ये हो जाएगा टर्सरी। इसको हम 1 डिग्री कहेंगे, ये होगा 2 डिग्री और ये होगा 3 डिग्री। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा रहे हैं। पॉज करके नोट कर लिया करें। अब हेडिंग लगाएंगे हम प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद लिखेंगे, देखो समझ लेते हैं पहले एग्जाम्पल के आधार पर। जब कोई ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कार्बन परमाणु या तो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हो, या फिर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा हो। सीधे का मतलब डायरेक्टली, मतलब हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से सीधे जुड़ा है, बाकी दो तरफ तो हाइड्रोजन है। तो ऐसे हेलो एल्केन प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। लिखेंगे बे मोनो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उस कार्बन परमाणु से
जुड़ा हो जो सीधे एक ही अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। एग्जाम्पल लिखेंगे हम। CH3 Cl या CH3 CH2 Cl या CH3 CH CH2 Vr और CH3। इन सब में क्या है कि जो हैलोजन परमाणु है वो सीधे तो उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, या फिर हैलोजन उसी कार्बन से जुड़ा है जिसके पास केवल हाइड्रोजन है। ऐसे मोनोहेलोएल्केन को हम प्राथमिक मोनोहेलोएल्केन या प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन कहते हैं। इसको नोट कर लें। नोट किया? ठीक है, मिटा रहे हैं। पॉज करके नोट कर लें। ठीक। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग लगाएंगे, द्वितीयक मोनो हेलोएल्केन या सेकेंडरी मोनो हेलोएल्केन या फिर कह सकते हैं 2 डिग्री। इसमें क्या होता है कि हैलोजन परमाणु, जो हैलोजन परमाणु है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो सीधे सीधे 2 और कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, ऐसे, या CH3 CHBr और CH3, या ऐसे R CR और B। परिभाषा लिखेंगे कि वे मोनोहेलोएल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वह कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो। उन्हें सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं
CH3 CHVR और CH3 या CH3 CH2 CH CH3 Cl या CH3 CH2 और CH3 के साथ में I। इन सबको पॉज करके नोट कर लें। और आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।